जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम आज कोर के बारे में, कोर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये फर्स्ट है आपका, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कोर परत की औसत गहराई। इसकी जो कोर परत की जो औसत गहराई होती है वो कितनी होती है, हम आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसमें से अपना ये 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर से 6200 किलोमीटर, सी है अपना 3000 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर और डी है 3100 किलोमीटर से 6600 किलोमीटर। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि ये एक पृथ्वी का टुकड़ा है, हम बात कर रहे हैं, इस परत की बात कर रहे हैं, कोर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो इसका है ये 2900 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो पृथ्वी केंद्र तक इसकी जो दूरी है 6400 किलोमीटर तक। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ए। ये जो है इसका सही आंसर है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बाह्य कोर में लोहा और निकेल किस रूप में उपस्थित है। बाह्य कोर की बात कर रहा है जिसमें लोहा और निकेल किस रूप में उपस्थित है। जैसे मैं ये बना रहा हूँ फिगर इसका, ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये क्या है, कोर। इसमें क्या है, कोर दो पार्टों में विभाजित होता है। एक होता है बाह्य कोर, ये दूसरा क्या होता है, आंतरिक कोर। तो इसमें हमें इसके बारे में, ये जो बाह्य कोर है, बाह्य कोर में जो लोहा और निकेल है, लोहा और निकेल जो है वो किस रूप में उपस्थित है। तो लोहा और निकेल इसमें जो है द्रव के फॉर्म में उपस्थित है। तो अपना ये क्या है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आंतरिक कोर में लोहा और निकेल किस रूप में है। लोहा और निकेल क्या है, किस रूप में है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आंतरिक कोर में लोहा और निकेल की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, बाह्य कोर है, ये क्या है, आंतरिक कोर है। तो यहाँ पर लोहा और निकेल किस रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पर लोहा और निकेल जो है ठोस रूप में उपस्थित है। तो अपना ये ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चौथे की बात करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बाह्य कोर में लोहा और निकेल द्रव अवस्था में क्यों है। द्रव अवस्था में क्यों है बाह्य कोर में, ठीक है, यहाँ पर की बात कर रहा है ये। जैसे हम कोर को दो पार्ट में बांट रहे हैं, तो ये क्या है, बाह्य कोर, ये क्या है, आंतरिक। तो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पर लोहा और निकेल द्रव अवस्था में क्यों है, कुछ कारण होगा ना द्रव अवस्था का, वही यहाँ पे। तो इसमें बताया जा रहा है कि ए जो अपना है वो तापमान अधिक है, घनत्व भी अधिक है, इसके कारण। बी बोल रहा है घनत्व अधिक है, तापमान कम है। सी बोल रहा है घनत्व भी कम है और तापमान भी क्या है, कम है। डी बोल रहा है घनत्व कम है और तापमान अधिक है। तो अपना ये डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, घनत्व कम है और तापमान अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोहा और निकेल क्या है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो हम बात करने वाले हैं अब क्वेश्चन 5 की। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आंतरिक कोर में निकेल और लोहा ठोस अवस्था में क्यों है, हम अब इसकी बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के का जो आंतरिक कोर है
ये जो आंतरिक कोर है, यहाँ पर लोहा और निकिल ठोस अवस्था में क्यों है? तो ए कह रहा है तापमान कम है घनत्व अधिक है, इसके कारण। बी कह रहा है तापमान अधिक है घनत्व कम है, इसके कारण। सी कह रहा है तापमान कम है घनत्व भी कम है, इसके कारण। और डी कह रहा है तापमान अधिक है और घनत्व भी अधिक है, इसके कारण। तो अपना ये डी जो है ये सही आंसर है। तापमान अधिक है और घनत्व भी अधिक है, इसके कारण जो है पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, इसका जो लोहा और निकिल है वो ठोस अवस्था में। ठीक है, तो ये डी क्या है? सही आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 के। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आंतरिक कोर का घनत्व कितना है? घनत्व की बात कर रहा है, आंतरिक कोर का घनत्व। जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ, जैसे कि ये क्या है? आंतरिक कोर है। ये क्या है? आंतरिक कोर। तो आंतरिक कोर का जो इसका जो घनत्व है, ये घनत्व कितना है? तो इसका जो घनत्व है, आंतरिक कोर का जो घनत्व है वो 11, ए कह रहा है 9 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बी कह रहा है 8 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सी कह रहा है 9 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, डी कह रहा है 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये अपना डी जो है वो सही आंसर है। 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका जो ये आंतरिक कोर है, इसका घनत्व है। अब हम बात करने वाले हैं ये क्वेश्चन 7 की। इसमें कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बाह्य कोर का घनत्व कितना है? जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसका जो बाह्य कोर है, ये क्या है? ये क्या है? ये पूरा कोर है, और ये क्या है? बाह्य कोर। तो इसका घनत्व कितना है, इसके बारे में बता रहा है। तो इसका घनत्व एक कह रहा है 9 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बी 8 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सी 9 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और डी कह रहा है 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इसका 9 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है बाह्य कोर का घनत्व है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 के। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच कौन सी परत है जो दोनों को अलग करती है? तो जैसे कि बात कर रहे हैं, ये जो अपना कोर है, इसका जो ये बाह्य कोर और ये आंतरिक कोर, इस दोनों के बीच ये लाइन जो है दोनों को अलग कर रहा है। तो ये क्या है? लेहमन अशांत तत्व है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लेहमन अशांत तत्व, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 9 की। पृथ्वी के आंतरिक भाग के कोर परत का घनत्व कितना है? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसमें क्या है? 3 परत है, एक क्रस्ट, एक मेंटल, और ये जो कोर है इसका घनत्व कितना है? इसका पूरे का घनत्व, बाह्य कोर और आंतरिक कोर दोनों को मिला के घनत्व कितना है? तो ये दोनों को मिला के कितना घनत्व है? एक बोल 9 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 12 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और 9 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये अपना जो ये 9 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ये इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ उपस्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो ये केंद्र है, जैसे कि ये बना रहा हूँ मैं, ये जो केंद्र है इसके चारों तरफ जो उपस्थित क्षेत्र है, इसके चारों तरफ जो उपस्थित क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी केंद्र के चारों तरफ। तो केंद्र के चारों तरफ क्या है? कोर है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, केंद्र मंडल या कोई नहीं? तो इसको बोलते हैं केंद्र मंडल।
ये अपना सी आंसर सही है। जय हिंद माय फ्रेंड। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं इम्पोर्टेंट MCQ तो आप मेरे चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको कोर्स से रिलेटेड अभी 10 क्वेश्चन बताया हूँ। ऐसे ही मैं हर टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं अब क्वेश्चन 11 के। इसकी बात करेंगे अब। पृथ्वी के आंतरिक भाग के कोर परत और मेंटल परत को कौन अलग करता है? तो क्या बोल रहा है, ये कोर और मेंटल परत को कौन अलग करता है? तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये क्या है, कोर है। ये क्या है, कोर, और ये क्या है, मेंटल। तो इसमें इस दोनों को अलग कौन करता है? तो ये लाइन अलग करता है, तो इसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। तो ये अपना जो डी है ये सही आंसर है, गुटेनबर्ग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 के। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? तो हम बात करेंगे ये, इसकी बात करेंगे, ये केंद्र का, इसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अपना डी क्या होगा, राइट आंसर होगा 6000